तरीके से तैयार है। इजराइल का इतिहास रहा है कि वो अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता है और हमास के साथ भी वो यही करने वाला है। देखिए रिपोर्ट के जरिए। हमास पर इजराइल का चौतरफा हमला। चुन चुन कर आतंकियों का खात्मा। दुश्मनों पर सबसे कड़ी कार्रवाई। आसमान में सिर्फ रॉकेट ही रॉकेट। हमास ने करीब 1600 रॉकेट हमले करके इजराइल की नाक में दम करने की नाकाम कोशिश की। इजराइल भी कहां चुप रहने वाला था। हमास के खिलाफ इजरायली सेना ने भी चौतरफा हमले की तैयारी कर दी। इजराइल के टैंक और हजारों की तादाद में सैनिक शुक्रवार को गाजा की सीमा पर पहुंच गए। खबरों के मुताबिक इजरायली टैंक लगातार फिलिस्तीनी इलाकों में गोलीबारी कर रहे हैं। वहीं इजराइल के फाइटर जेट हमास के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रहे हैं। हमास के खिलाफ में जोरदार कार्रवाई के लिए इजराइल ने अपने 9000 रिजर्व सैनिकों को काम पर बुलाया। इजरायली अधिकारियों ने सीमा पर रहने वाले अपने लोगों को बंकरों के अंदर चले जाने के लिए कहा। इजराइल को आशंका है कि हमास इसके जवाब में रॉकेट हमला कर सकता है। इजरायली सेना के फिलिस्तीनी इलाके में घुसने की आशंका से अब दोनों पक्षों के बीच में पूर्ण युद्ध शुरू होने का खतरा मंडराने लगा है। हमास की ओर से भी लगातार इजराइल पर रॉकेट हमले जारी हैं। बताया जा रहा है कि इजरायली सैनिक गाजा की सीमा पर मौजूद हैं और वहीं से लगातार टैंकों के जरिए गोले बरसा रहे हैं। इजराइल के फाइटर जेट भी लगातार हमास के ठिकानों पर बम बरसाते हैं। इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की चेतावनी पर हमास का प्रवक्ता अबू ओबैदा ने कहा कि उनका समूह इजराइल के जमीनी हमले से डरता नहीं है। दूसरी तरफ इजराइल के हमले में अभी तक 14 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जिसमें हमास का कमांडर भी शामिल है। इजराइल में हिंसा के कारण देश के मुख्य हवाई अड्डे से उड़ानें भी निलंबित कर दी गई। फिलिस्तीन में कई आम लोगों की जान गई है। अभी तक 126 फिलिस्तीनियों की जान रॉकेट हमलों में चली गई, जिसमें 31 बच्चे और 20 महिलाएं शामिल हैं, जिसमें कई लोगों की मौत तो हमास के मिस फायर रॉकेट के कारण हुई। इजराइल के भी 11 लोगों की जान अभी तक हमास के हमले में गई, जिसके बाद इजराइल के रॉकेट हमले में गाजा की 3 बहुमंजिला इमारत को जमींदोज किया गया। इजराइल का दावा है कि इसमें आतंकवादी संगठन हमास के कई दफ्तर हैं। इस हमले में कई आतंकवादी के मारे जाने की खबर है। हमास के द्वारा इजराइल पर जो हमले किए गए हैं, आपको बता दें भारतीय मूल की एक महिला नर्स जो कि इजराइल में रहा करती थी, उनकी भी इस हमले में जान गई है। उनका शव हालांकि भारत पहुंच चुका है। देखिए रिपोर्ट के जरिए। इजराइल में गाजा से फलस्तीनी उग्रवादियों के रॉकेट हमले में मारी गई भारतीय नर्स सौम्या संतोष के शव को शनिवार सुबह भारत लाया गया। 30 वर्षीय सौम्या के शव को लेकर विमान बेन गुरियन इजराइल से शुक्रवार शाम करीब 7 बजे भारत रवाना हुआ था। विमान शनिवार सुबह नई दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचा। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन दिल्ली एयरपोर्ट पर शव लेने पहुंचे। साथ ही उन्होंने सौम्या संतोष के पार्थिव शरीर को अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। आज केरल में सौम्या संतोष का अंतिम संस्कार किया जाएगा। गौरतलब है कि इजराइल और फिलिस्तीन में जंग जैसे हालात बने हुए हैं। फिलिस्तीन का आतंकी संगठन हमास लगातार इजराइल पर रॉकेट से हमले कर रहा है। ऐसे ही एक हमले के जद में आने के कारण सौम्या संतोष की मौत हो गई थी। सौम्या इजराइल में नर्स का काम कर रही थी, जिनके जिम्मे एक बुजुर्ग महिला का ख्याल रखने का काम था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।